ओम गम गणपते नमः। भगवान गणेश जी भगवान का कल जन्म उत्सव है। आप सभी को अग्रिम बहुत बहुत गणेश भगवान के जन्म उत्सव की बधाई हो। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और शास्त्र बताते हैं, वहीं ज्योतिष शास्त्र जो है वो बताते हैं कि ये गणेश जी का जन्म उत्सव का विशेष संयोग जो सर्व सिद्धि स्वार्थ सिद्धि योग जो बन रहा है वो लगभग 70-80 साल के बाद में ऐसा योग बन रहा है और ऐसा मौका बार बार नहीं आता होता। गणपति भगवान से हम जन्म उत्सव तो सब लोगों को मनाना चाहिए, लेकिन गणेश जी भगवान ज्ञान के दाता हैं। जिन बच्चों को पढ़ाई में होशियार होना है, कोई यूपीएससी की परीक्षाएं दे रहे हैं, कोई अपनी श्रद्धा और भावना की बात है, आप श्रद्धा से, क्योंकि गणेश जी को हमारे शास्त्रों में ज्ञान के दाता कहा गया है, तो जो जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षाएं दे रहे हैं वो गणपति भगवान की कल विशेष रूप से पूजा करें, क्योंकि उस परीक्षा से मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे हैं। बहुत सारे अनुयायियों को करवाता भी हूँ गणपति भगवान की पूजा अर्चना, तो उन्होंने हर पेपर को क्रैक किया है। क्यों? कि गणेश जी भगवान ज्ञान के दाता हैं। ये बहुत सारी लंबी छोटी कहानियाँ हैं, ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए शिव पुराण में आते हैं, भगवान शंकर ने जब परिक्रमा की बात आई तो गणेश जी भगवान ने परिक्रमा करी और करके कार्तिकेय भी परिक्रमा कर ही रहे थे, ज्ञानवान होने का अपना परिचय दिया था गणपति भगवान ने। तो कल पूजा अर्चना के लिए गणेश जी भगवान की क्या करना चाहिए? पहले तो समय जो रहेगा वो 11:30 से 12:30 बजे का समय गणेश जी भगवान की स्थापना का उत्तम समय है। और जो लोग गणेश जी की मूर्ति ला के विसर्जन करते हैं, मिट्टी की मूर्ति ला के, वो भी ठीक। और जो लोग अपने घरों में मूर्ति रखी हुई है गणेश जी भगवान की, तो पूजा अर्चना 11:30 से 12:30 बजे का। और यहाँ हम लोग कुटिया में भी विधिवत रूप से गणपति भगवान की पूजा अर्चना करते होते हैं। तो जिन लोगों में कोई विश्वास श्रद्धा हो, आप भी आओ, पधारो। और गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए घर में आप पूजा कर रहे हो तो मैं विशेष बात बताता हूँ। कल विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये भाद्र पक्ष की जो चौथ आती है, चतुर्थी जो आती है, इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये किंवदंतियाँ नहीं है, हमारे वेद शास्त्र में इसका प्रमाण आता है कि जिन जिन महापुरुषों ने भी या अवतारी भगवान कृष्ण ने भी चौथ का चांद देखा तो उनको भी कोई ना कोई कलंक लगा, झूठा कलंक लगना। तो कल जो चौथ का चंद्रमा देख लेते, बचना चाहिए। जो देख लेते हैं तो कोई ना कोई कलंक झूठा आरोप लगता होता है। और विशेष मेरे गुरु महाराज लीलाशाह महाराज जैसे, योगी महाराज, उन जैसों को पे भी कोई ना कोई ने लग गया और बड़े बड़े महापुरुषों के उदाहरण आते हैं। तो कल एक तो चतुर्थी का चांद नहीं देखना। क्यों? जे तू जाने जोवन मंत सो होत विष्ठा का जंत। गणपति भगवान क्या था कि बोलते देवताओं की पंक्ति लगी, उसमें गणेश जी आगे आगे थे, तो चंद्रमा ने देख के बोला भी इसका डील डोल है नहीं, एक पेट बड़ा है, इतना बड़ा नाक है, बड़ा खूबसूरत है, जो इसको आगे आगे लगाया है। तो इसमें गणपति भगवान ने बोलते हैं क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया, जिस दिन पूर्ण होगा इस बात की चौथ को तेरे को कोई भी देखेगा नहीं। इसलिए बोलते हैं अपने यौवन पे, सुंदरता पे गुमान नहीं करना चाहिए। जे तू जाने यौवनवंत हो सो होत विष्ठा का जंत। जो अपने आप को यौवनवान मानता है उनको क्या बनता है? गंदगी का कीड़ा बनता है। अपने आप पे अहंकार नहीं करना चाहिए। तो अब पूजा अर्चना की बात करते हैं। कल पूजा में गणेश जी भगवान को मोदक प्रिय हैं, सबको पता है। मोदक प्रिय है, 4 मोदक लाओ, मोदक चढ़ाओ। उसके बाद दुर्गा भगवान जी गणपति भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि कथाएं हैं तो उसमें बोलते हैं गणेश जी भगवान को शांति मिलती है। हम भी हमारे जीवन में शांति चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं घर में, तो हमें गणेश जी को दुर्बा हर हाल में कल के दिन चढ़ानी चाहिए। वैसे तो होता है 4 और 4 8 उंगल, और 4 और जड़ों तक कितनी होती है? 8 9 10 11 12 उंगल। तो 12 उंगली की दुर्बा दूब जो है उसका आगे का सिरा अपनी तरफ रखो और नोक वाला दूसरा सिरा जो है जहाँ से तोड़ते हैं वो सिरा गणेश जी की तरफ रख के उनको अर्पित करो। पीला वस्त्र, कोई भी अपना तख्त या जहाँ आसन बनाते हो भगवान गणपति की पूजा के लिए, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाओ। पीला वस्त्र बिछा के फिर उस पर गणेश जी को विराजमान करो, गणेश जी को स्नान कराओ, दुग्धा स्नान कराओ। उसके बाद और ध्यान रखो गणेश जी भगवान की पूरे परिवार का नाम लेना चाहिए। गणेश जी भगवान का पूरा परिवार कौन कौन है? गणेश जी भगवान की पत्नियां हो गई रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ कौन हो गए? उनके
दोनों पुत्र हो गए, आगे 2 पोते भी हैं। आगे गणेश जी भगवान के 2 पोते भी हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। उनके 2 पोते भी हैं, तो सारे परिवार की पूजा अर्चना करना चाहिए। कल धूमधाम से हम लोग, जैसे विवाह उत्सव होता है इसी तरह हमारे भी कोई जन्मता है तो हम, ये तो गणपति भगवान का जन्म उत्सव है, और प्रयोग करके देखना। कोई बाबा जी बोलते हैं या इसलिए बात ठीक नहीं होती, या कहीं किताब में लिखी है तो ठीक नहीं होती, तो भी प्रैक्टिकल करके देखो। ये कल गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना हम भी करेंगे 11:30 बजे, और आप अपने घरों में करो तो घरों में दीपक जलाओ, उसके बाद जो विधि विधान बताया वो करो, और जामुन का फल मिल जाए, जम्बू फल चारु भक्षणम गजानंद भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम। जामुन का फल गणेश जी भगवान को अति प्रिय है, मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है और रिद्धि सिद्धि के दाता है गणेश जी भगवान। हम जो चाहे वो करा सकते हैं। विवाह योग्य कोई कार्य है, पूरा नहीं हो रहा, वो करवाएं। ये 10 दिन, कोई 2 दिन रखता है, कोई 1 दिन रखता है, लेकिन ये 10 दिन तक गणेश जी भगवान का, बॉम्बे साइड में वहाँ लोग 10 दिन तक गणेश जी का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। हमें भी मनाना चाहिए। थाना की तरफ घुमा दो, हमें भी वो गणेश जी का उत्सव मनाना चाहिए। आप सब लोग गणेश जी का उत्सव, आप सभी भी, सब लोग गणेश जी का उत्सव मनाओ। गणपति भगवान हम सब पे अति कृपा करते हैं। आप सभी को गणपति भगवान के जन्म उत्सव की बहुत 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 अग्रिम बधाई देता हूँ। और कोई विशेष कोई भाव तो कमेंट में लिखना, कोई जानकारी चाहिए तो यथासंभव भगवान वस्त्र है, और गुरु जी लोग बुलाते हैं सब लोग, तो प्रयास करूँगा सबको बताने का। तो आप सब भी अगर जानकारी चाहिए तो भी लिखना। और यहाँ लोकल के जो है सब लोग गणपति भगवान की 11:30 से 12:30 पूजा अर्चना करूँगा। जिनकी श्रद्धा हो आप लोग पधारें। हरिओम। जय गणेश, जय गणेश।